कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और बच्चों मैंने आप लोगों को काउंटिंग सिखाई थी ना, और वो काउंटिंग जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पहले से ही आती थी, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों से भी ज़्यादा जीनियस हो, लेकिन माशाल्लाह से इतनी टेंशन है, मैं आप लोग थोड़ी सी कोशिश करूँगी आपको मज़ीद जीनियस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए आप लोगों को मैंने अरबिक काउंटिंग को 10 तक, तो मैंने कहा था कि आप रोमन काउंटिंग को अगर 10 तक समझ लेंगे ना, तो 10 के बाद आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे देखिए अरबिक काउंटिंग में 11 ऐसे लिखते हैं ना, तो रोमन काउंटिंग में ना 10 आप लोग 10 में 1 प्लस करेंगे तो क्या बनता है 11। सेम इसी तरीके से 12, ठीक है 12 12 ऐसे लिखते हैं, 12 में 2 प्लस करते हैं तो क्या बनता है बच्चों 12, ठीक। फिर 13 10 में 3 प्लस करते हैं, 10 में 3 प्लस करते हैं तो 10 के बाद 10 ऐसे लिखा हम लोगों ने, और 3 हम लोगों ने पहले कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था, ठीक है। तो 10 और 3 13, ठीक। इसी तरीके से 14 14, तो 14 को हमें कैसे लिखना है, 10 ये 10 और 4 हमने कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था, ऐसे ही लिखा था ना बच्चों हम लोगों ने। ये 10 और ये 4 क्या बन गया, 10 और 4 14, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग 15 पे जाए, 15, ठीक है। तो 10 में 5 प्लस करते तो क्या बनता है 15 बनता है कि नहीं इजी। ये वही चीज है ना जो आप लोगों को आती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और इसके बाद आप लोग चले जाएं 16 के ऊपर, इसके बाद आप लोग चले जाएं 16 के ऊपर, तो आप लोगों को वही चीज करेंगे हम 10, और हम लोगों ने 6 कैसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था ना बच्चों हम लोगों ने 16 10 और 6 16, है कि नहीं इजी। यहाँ से अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से देखें तो 10 10 10, क्योंकि पहले नंबर के बाद जो दूसरा नंबर है वो हमारा क्या बन जाता है 0, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं 10, ठीक है। 10 1 मतलब 10 और फिर 1 पढ़ लो 11, 10 और 1 11, 10 और 2 12, ठीक। इसी तरीके से 17 17 17 में 10 और फिर हमने 7 कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था। अगर आप मेरी पुरानी वाली वीडियो को देखेंगे ना आप लोगों ने, प्रीवियस जो मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड की थी, तो वो चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7, अब मैं क्या कर रही हूँ 18 लिख रही हूँ। 18 में ना 10 में 8 प्लस करते हैं, अगर हम 10 के अंदर 8 प्लस करते हैं तो क्या बनता है बच्चों 18, ठीक है। और 19 को देखें आप 19 19, ठीक है। 19 में ना 10 में और 9 हमने ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे ही था बच्चों। अगर आप 10 को अगर निगलेक्ट करें तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 20 कैसे लिखेंगे भाई 20 में हम लोग 10 और 10 क्या बनता है 20, तो हमने 10 ऐसे लिखा था, एक दफा फिर 10 लिख दिया तो क्या बन गया 20। अब जब हम 21 पे आगे जाएंगे तो ये 2 10 ऐसे ही रहेंगे, 21 यानी 2 10 और 1, तो आप लोग ऐसे ही करिएगा 2 10 और 1 21, 2 10 और 2 22, 2 10 और 3 23। सेम इसी तरीके से आप लोग करते जाएंगे, इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा ये इजी तरीके से कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है बच्चों आप लोगों को ना, आप लोगों को क्या आना चाहिए 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग आनी चाहिए। अगर आपने 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग समझ ली तो फिर 11 से लेकर 50 तक की कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 50 के बाद थोड़ा सा नंबर हम लोग चेंज कर देते हैं, वो मैं आगे जाके आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन ना आप लोगों के पास से मुझे ये रिक्वेस्ट आई कि मिस आप जो है अरबिक काउंटिंग और रोमन काउंटिंग सिखा रही हैं, आप इनवर्स काउंटिंग भी तो सिखाइए। तो इनवर्स काउंटिंग तो अब वैसे मुझे पता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जीनियस है, बहुत ज़्यादा है, और उनको पता है, वो हमसे भी ज़्यादा जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। तो आज हम लोग इनवर्स काउंटिंग को भी वो कर लेते हैं। तो देखिए इनवर्स काउंटिंग को मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। इनवर्स काउंटिंग कितनी होती है, 3 होती है, एक रोमन, एक अरबिक, एक रोमन और एक इनवर्स। यानी अगर इन 3 काउंटिंग को अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया, कर लिया, तो फिर आप लोग इजीली आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इजीली आराम से कर सकते हैं, हर चीज़ आराम से, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं बच्चों, जब आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो आप लोगों के लिए ना, आप लोगों की अगर बेस मजबूत हो जाती है, बेस से ही आप लोग बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, अगर आप लोगों की बेस मजबूत है तो फिर आप लोगों के लिए तमाम चीज़ें आसान है, ठीक है बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को इनवर्स काउंटिंग भी सिखाई देती हूँ, ताकि जो है ना आप लोगों के साथ एक साथ हम लोग इनवर्स काउंटिंग को भी लेकर चलें, ठीक है। ये इनवर्स काउंटिंग की मैंने हेडिंग डाल दी आप लोगों को। अब देखिए ON
ई, क्या बन गया 1, ONE 1। ये जो 1 लिखा है वो हमने अरबिक नंबर में लिखा है, ये जो 1 लिखा है वो हमने किस में लिखा है 1 अरबिक नंबर में लिखा है, और ये जो ONE 1 लिखा है ये मैंने इनवर्स काउंटिंग में लिखा है। ठीक है, इसके आगे अगर मैं आपको एक और काउंटिंग लिख दूं तो रोमन काउंटिंग होती है, तो रोमन काउंटिंग में 1 हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, रोमन काउंटिंग में 1 हमने ऐसे लिख दिया। फिर हमने लिखा 2, TWO 2, TWO 2, 2 को हम लोग किस तरीके से रीड करते हैं बेटा, और TWO 2, और लिखेंगे किस तरीके से अरबिक नंबर में 2। ये क्या कहलाएगी, मैं यहाँ आप लोगों को लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख देती हूँ कि ये है इनवर्स काउंटिंग, ये है इनवर्स काउंटिंग, इनवर्स, ये है अरबिक, अरबिक, अरबिक और अरबिक नंबर और इनवर्स काउंटिंग आप लोग, रोमन काउंटिंग आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ आप लोगों को लिख दूंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगी। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि काउंटिंग 3 तरह की होती है, इनवर्स, अरबिक और कौन सी भाई, इनवर्स, अरबिक और, अच्छा बच्चों ये मैंने हेडिंग डाल दी आप लोगों के लिए, काउंटिंग 3 तरह की होती है, इनवर्स काउंटिंग में हम 1 ऐसे लिखेंगे, अरबिक में 1 ऐसे लिखेंगे और रोमन में 1 ऐसे लिखेंगे। देखा बच्चों, एक ही चीज़ की 3 चीज़ें हैं, आप लोग अगर 1 ऐसे लिख रहे हैं तो इनवर्स कहला रही है, अरबिक में लिख रहे हैं तो 1 ऐसे कहला रहा है, रोमन में लिख रहे हैं तो 1 ऐसे हो गया। फिर हमने 2 ऐसे लिखा, और इसी तरीके से 3, THREE 3 में आप लोगों ने 3 को ऐसे लिखा और 3 की हमने 3 पार्ट्स डाल दिया। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3, अब क्या लिखेंगे 4, FOUR 4 का हमने 4 ऐसे लिखा, और 4 को हम कैसे लिखते हैं, रोमन में ऐसे लिखते हैं। क्लियर हो गई ना बच्चों, इनवर्स काउंटिंग, अरबिक काउंटिंग, रोमन काउंटिंग। ठीक है 4, अब आप लोग अच्छी तरीके से ना याद करके मम्मा पापा को सुनाइएगा, तो मम्मा पापा खुश होंगे ना कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। बच्चे हमारे जो है वो समझ रहे हैं, कोई चीज़ अगर ले रहे हैं अपने हाथ में तो उसको बेहतरी के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, 5 को हम रोमन में ऐसे अरबिक में ऐसे लिखेंगे, और रोमन में कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे। ये चीज़ें तो आपको आती हैं, मुझे पता है ये भी आती होंगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि ना 1 और 2 के अंदर ना ये तमाम चीज़ें समझा दी जाती हैं। लेकिन मैं जो ना आप लोगों को 3 क्लास के मैथ के अंदर ना, मैं अभी आपको ये चीज़ें अगर नहीं समझाऊंगी तो जब मैं आगे की तरफ जाऊंगी ना, जब मैं आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगी या फिर इनवर्स काउंटिंग में लिखूंगी, तो फिर मुझे ये स्पेलिंग्स अगर गलत हो गई तो फिर आप लोगों के लिए बहुत मसला हो जाएगा बच्चों। तो फिर आप लोग क्या करो कि इनवर्स काउंटिंग को तो अच्छी तरीके से याद कर ही लें। तो ONE 1, TWO 2, THR 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, ठीक है। फिर 7, SEBEN 7, और ये 7। फिर 8, EIGHT 8, ठीक है, और 8 को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या बनेगा 9, NINE 9, ठीक है, 9 ऐसे लिख दिया। और 9 को हम लोग वैसे कैसे लिखते हैं, ये 1 डालते हैं और ये क्रॉस डालते हैं। ठीक है 9, अब क्या लिखें 10, TEN, क्या बन गया 10 को हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है, और 10 को हम लिखते हैं कैसे, ऐसे करके लिखते हैं। तो अगर आप इनवर्स काउंटिंग का भी 1 से लेकर 10 तक आप याद कर लेंगे, वैसे तो 1 इनवर्स काउंटिंग में ना आपको 20 तक तो याद करना पड़ेगा, 11 की स्पेलिंग अलग है, उसकी अलग है, लेकिन 21 से जो है ना आपके पास वही चीज़ चलेगी, 20 की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर ONE 1, फिर 20 की स्पेलिंग लिखेंगे, TWO 2। अच्छा बच्चों, आखिर में मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोगों को अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, और आप लोग सब्सक्राइब भी करें, और अगर नहीं पसंद आता तो इसको डिसलाइक कर दें, छोड़ दें। आप मुझे फीडबैक देंगे भी आपने समझ में नहीं आया, भाई ये तो हमें आता था, लेकिन मैं आपसे खुद कह रही हूँ ना, आप लोगों को तो आता है माशाल्लाह से, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, लेकिन ये कि अगर आपको नहीं पसंद आता तो फिर आप इसको डिसलाइक कर दें। लेकिन ये मैं फिर आपसे कहूँगी कि मुझे आपके फीडबैक का इसलिए इंतज़ार रहता है, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी जो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स देती हैं। ठीक है बच्चों, वही बात है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है, अच्छा पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।